हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी वेन डायग्राम की है और इसमें हम वेन डायग्राम की आपको बेसिक नॉलेज देंगे और साथ साथ इसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, करे जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो होती है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स पहली है। दूसरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सेकंड हो गई। तीसरी डिसजॉइंट सेट। फोर्थ अगली आ गई फोर्थ डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद सिस्टमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। ये रही हमारी 6 प्रॉपर्टियां जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सब उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए हमारी चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं यूनियन ऑफ असेट्स। क्या होता है यूनियन ऑफ असेट्स, उसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, लेट ए एंड बी, दो हम सेट मान लेंगे, आर टू सेट्स, एक ए सेट मान लेंगे और एक बी मान लिया। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। देखिए, इसको जो डिनोट करने जो हमारा तरीका है वो इस तरीके से है। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे बनाना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखें, एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ये बना हो गया रेक्टेंगल, और इसके अंदर जो ऊपर की तरफ यहाँ पे कैपिटल यू बना देते हैं। कैपिटल यू का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें बनाएंगे, हमको बनाना दिखाना क्या है, ए यूनियन बी दिखाना है। ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट पढ़ा बता रहे हैं तो उसमें ए यूनियन बी। तो हम दो सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल एक सेट हो गया, दूसरा सर्किल दूसरा सेट हो गया। लेकिन चूंकि ए यूनियन बी है तो हम इसलिए इसको हम ओवरलैपिंग करके बनाएंगे, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा। अब देखें, इसमें जो ये वाला जो सेट है ए है, ये वाला सेट जो है बी है, और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ए यूनियन बी सेट हो गया। अब ए यूनियन का बी का कैसे क्या होता है, 10 ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होगा, है ना, कि एक्स सच दैट एक्स और बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सेट 6 में भी होता है, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म होती हैं, उसमें से है। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी, मतलब एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है और साथ साथ वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मीन्स यहाँ पे एक तरीके से उसका संबंध है, रिलेशन है, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर दो लोग कभी बैठे हों, बात करते हैं तो आपस में पूछते हैं ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप भले ही आप किसी शहर में आप रहने आ गए, कहीं पे चले गए, दिल्ली मुंबई कहीं जा कर के रहने लगे, लेकिन आपका मूल निवास कहाँ है, तो कहते हैं ना कि हम फला गांव से हैं या फला शहर से हम आए हैं, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं या उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या उस देश से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग मतलब आपका संबंध, मूलतः संबंध कहाँ से है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक्स बिलोंग करता है ए को, मतलब एक्स का जो संबंध है वो ए से है और एक्स जो है दूसरा उसका संबंध जो है बी से भी है। तो हम इस तरीके से कहेंगे ए यूनियन बी में ये लेंगे फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग ए यूनियन बी, इस तरीके से हुआ। फिर आगे हम चलेंगे तो ये आ जाएगा कि एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। फिर एंड, अब इसका मतलब आगे इसको जो, अब इसमें हम देखो, जब ये हमारे पास ये ए सेट हो गया, जो ए सर्किल है वो ए सेट हो गया, बी हो गया। अब हम इसको अभी हम एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा देंगे, है ना, आप इसको अच्छे से समझिए। ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, कोई भी सेट जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहते हैं जितने भी सेट होते हैं। तो इसलिए हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया जो कि ये पूरा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। उसके अंदर दो छोटे सेट हो सकते हैं, ए और बी हमने जो माने हैं वो हैं, और उनमें भी ये एक्स जो है
ए को बिलोंग करता है और एक्स जो है बी को भी बिलोंग करता है, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे कि एक्स बिलोंग ए यूनियन बी, मतलब एक्स दोनों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक ए सेट है और उसके जो नंबर हैं 1 2 3। अब हम आपको इसको नंबर के हिसाब से समझा रहे हैं तो ज़्यादा इजी वे में आप लोग समझ जाएंगे। एंड बी सेट हमने लिया और उसके जो नंबर हैं 1 3 5 और 7। ठीक है, ये हमने दो सेट अलग अलग लिए। अब हम इसमें अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी के लिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए जो रिपीट नंबर होता है हम उसको एक ही बार लेते हैं, दो बार नहीं लेंगे। और फिर इसमें आ जाएगा 5 7। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 5 7 ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया। अब अगर हमको इसको अगर इसमें दिखाना है तो तीन नंबर जो है हमारा वो कॉमन है दोनों में, तो 3 को हम कॉमन स्टेज में लिखेंगे और इसमें से 1 2 यहाँ पे एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें से 5 7 है ना। तो नहीं, यहाँ पे 1 3 1 3 दो हैं, केवल हमने 3 ध्यान दिया, 1 3 दोनों हैं, तो 1 3 यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक 1 हो गया और दूसरा 3 हो गया। देखिए 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, तो 1 3 हमारे पास डब रिपीटेड नंबर है तो हमने यहाँ ले लिया। और इसको जो है अब हमारे पास जो ए सेट में बचा, तो ये तो कॉमन में चला गया, तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया। 1 1 2 3 में 1 और 3 दोनों में हमारे पास ये नंबर 1 और 3 और इसका 1 3 दोनों में है, तो हमने एक बार लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को सीरियल में आगे बढ़ाते चले जाएंगे, दोनों सेट के नंबर को जहाँ तक गिवन है। ये नहीं कि हम आगे मतलब 7 के बाद 8 9 लिखना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 इसमें है, 1 3 5 7 है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखेंगे, या तीन सेट होते तीनों में जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो बचा 2 तो वो ए सेट का है, तो इसलिए हमने ए में लिख दिया है, और जो कॉमन है नंबर वो कॉमन पार्ट में लिख दिया है। और इसके बाद आइए बी में देखते हैं 5 और 7, तो ये यहाँ पे 5 और ये 7 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा वेन डायग्राम आपका ए यूनियन बी का बन गया। ये हमने आपको फर्स्ट वाला बता दिया। इसके बाद अब आता है सेकंड वाला। जो सेकंड है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, अब हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आगे जो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम सबसे पहले लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B denoted by A intersection B is the सेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये इंटरसेक्शन का है। अब अभी हमने आपको यूनियन बारे में बताया था कि हम एक सीधा यू बना देते हैं, पतला सा छोटा सा बनाएंगे तो यूनियन करेगा, और अगर बड़ा सा एक कैपिटल यू बना देंगे तो यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ठीक है, उसी यू को अगर हम यहाँ पलट करके बना देते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि ये कैप टाइप का है और इसको उल्टा कैप बना देंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हमारा इंटरसेक्शन आप समझ लीजिए कैसे डिनोट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये उल्टी कैप है, या आप इसको यू कह लीजिए उल्टा बना हुआ है, या हम कह रहे हैं ए बनाया उसके बीच में लाइन नहीं खींची। ये 3-4 तरीके हैं समझने के, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से पकड़ लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन सेट के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात आती है इसका डायग्राम कैसे होता है। तो जो इसका जो डायग्राम है, तो देखिए जितने भी वेन डायग्राम है वो सब रेक्टेंगल में बनते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लेंगे अच्छा सा न्यू करके। ठीक है, और उसके बाद
इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें जब यूनियन वाले में हमने आपको जो ऊपर बताया था, तो हम इसको जो है पूरा सेडेड कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे करके ऐसे सेडेड कर देंगे इसको हल्का हल्का, जिससे कि नंबर भी ना कटने पाए और दिखता रहे। ये यूनियन का मतलब है, ठीक है, ये यूनियन का मतलब है, ए यूनियन बी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन वाला बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि हम यूनिवर्सल सेट नहीं बनाना भूलेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारा है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, ये आप समझ लीजिए पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर छोटे छोटे सेट होंगे, वो छोटे छोटे जो सेट हैं वो हम आपको ए और बी की फॉर्म में बना के दिखा रहे हैं। तो ये ए सेट हो गया, दूसरा हो गया बी सेट। तो हम बी सेट भी ऐसे ही ओवरलैपिंग करके बनाएंगे, एक दूसरे पे थोड़ा सा चढ़ा करके। और देखिए इसमें जो ये वाला सेट है, ये ए है और ये बी है। अब हमने इसको भी बताना है, जैसे हमने ऊपर वाले में भी बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी, 10 ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे दिखाएंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स, फिर उसके बाद बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी, ठीक है, ये हो गया। फिर हम उसको क्लियरली एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो बिलोंग ए को भी करता है एंड एक्स बिलोंग बी को भी करता है। मतलब एक्स का संबंध ए से भी है और एक्स का संबंध बी से भी है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला आएगा। अब हम इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले करके आपको हम करके दिखाएंगे कि कैसे, जिससे कि जैसे ऊपर वाला ए यूनियन बी वाला आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्योंकि नंबर से हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छे से सबको समझ में आ जाता है। तो ये जैसे आ गया वैसे ही हम आपको ये बता रहे हैं। अब देखें तो हमारे पास ए सेट ले लेंगे। ए सेट का मतलब ये हो गया कि हम इसमें एक नंबर ले लेंगे अपनी तरफ से, 1 2 3 4, ये हमारे नंबर हो गए ए सेट में। एंड बी सेट जो है हम उसमें भी कुछ नंबर ले लेंगे, 2 4 6, ये हमारा बी सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को, कि जब वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन नंबर होंगे हम उसी को रखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन है वेन डायग्राम में, कि कॉमन नंबर, कॉमन एलिमेंट्स ही लिए जाएं, कॉमन वर्ड ही लिए जाएं। अगर वर्ड लिखे हों नंबर की जगह तो कॉमन चीज़ ही ली जाए, अब वो चाहे नंबर हो, चाहे वर्ड हो, या कुछ और हो, जो भी हो। लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में, तीन में, हो सकता है एक सी भी यहाँ पे बना के दे दें और यहाँ पे नीचे एक सी बना दें और फिर कहें इसमें आप जो है इंटरसेक्शन बताइए। तो जो दोनों में, तीनों में, चारों में जो भी कॉमन होगा हम उसे रखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4, ये देखिए इसमें कॉमन नंबर है दोनों में। तो हम केवल कॉमन रखेंगे और कुछ भी नहीं रखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे रखेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकल के आ गया। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो वेन डायग्राम में जो कॉमन नंबर है वो कॉमन जगह पे रखे जाते हैं, जैसे 2 और 4 ये आया, यही हमारा जो है कॉमन नंबर है। बाकी इधर वाले जो हैं आप ये लिख दीजिए, ये 1 2 3, 2 3 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए बाकी बचे हुए। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर आप इसको जो है थोड़ा सेडेड कर दीजिए हल्का हल्का ऐसे, ठीक है। जो हमारा सेडेड पार्ट है वो जो क्या है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। और उस सेडेड पार्ट में कौन से नंबर हैं, 2 और 4 हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं, ए के जो बचे हुए हैं 1 और 3, वो ए के पार्ट में लिखे जा सकते हैं, और बी में जो बचे हुए हैं वो बी के पार्ट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी बचे वाले, इस तरीके से हमारा ए इंटरसेक्शन बी ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है अगला हमारा जो कौन सा है, वो है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। देखें डिसजॉइंट सेट्स, तो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट को मतलब दो अलग अलग सेट होंगे,
जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे हमने बताया कि टू सेट लेंगे, टू सेट ए एंड बी है ना, आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब हम इसका वेन डायग्राम बता देते हैं आपको कैसे बनेगा। देखें, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट मत बनाना भूलिएगा, बड़ा सा, ठीक है, यू, कैपिटल यू बनाते हैं। और फिर हमने जैसे दो सेट लिए हैं ए एंड बी, तो एक सेट ये हो गया ए और दूसरा हो गया ये हो गया बी। अब इनमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, है ना। तो द डिसजॉइंट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। आगे देखिए, नंबर से समझ लीजिए। नेट ए सेट, ए सेट के हमारे नंबर होंगे 1 2 3, ठीक, ए सेट के हो गए। बी सेट के नंबर हमने ले लिए 4 6 7, ठीक है, 4 6 7। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो डिसजॉइंट सेट होता है। दो सेट हो, तीन सेट हो, तीनों अगर अलग अलग हैं, एक भी उसमें अंदर कोई कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट होगा। अब लिख देते हैं, हेयर ए एंड बी आर disjoint set because A intersection B equal to 5. A intersection B is equal to 5. Here A and B disjoint set है ना, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों में कोई भी हमारे पास कॉमन सेट नहीं आया। ये उसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें, और वही है कि मेहनत करें, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा और समझ याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, बाय।